श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है सोमवार का दिन और कल पड़ रही है सोमवार की पंचमी तिथि, जिस दिन आपको त्रिओम जल वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, अपने पूरे परिवार के लिए और अपनी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति के लिए मात्र 3 बार बोल कर ये त्रिओम जल वाला उपाय कर लीजिएगा। चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस सोमवार के दिन करने हैं, जो कि सोमवार की पंचमी है। आपके जीवन के सारे कष्ट तकलीफें दूर होगी, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, गुरुदेव ने कहा कि जब आप बहुत सारे उपाय कर करके थक चुके हो, है ना, आपकी कोई मनोकामना है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, सब कुछ करके देखिए, आपने व्रत किए, उपाय किए, आपने और भी टोटके सब कुछ करके देख लिया और आप थक गए, लेकिन नहीं कामना पूरी हुई, तो इस वाले सोमवार के दिन आपको त्रिओम जल का उपाय निश्चित रूप से करना है। करना कैसे होगा? 3 बेलपत्र आपको लेने हैं। बेलपत्र लेने का भी क्रम मैंने आपको बता दिया था। काफी सारे लोग नीचे की डंडी तोड़ देते हैं, आपको डंडी नहीं तोड़नी है। दूसरा, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए बेलपत्र। ऐसे बेलपत्र लेना नहीं मिलते हैं, महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना, ठीक है। उसी के साथ में आपको चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, है ना, और थोड़ा सा चाहिए होगा आपको लाल चंदन। ध्यान रखना, अगर आपके पास में लाल चंदन नहीं है, मंदिर का चंदन ले लो, और अगर मंदिर का चंदन आप काम में लेते हो तो उसका 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया दान पट्टिका में जरूर डाल करके आया कीजिए, तभी जाकर के आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। लाल चंदन ले लेना और एक दीपक तैयार कर लेना, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, लेकिन इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है। इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना सोमवार के दिन, परंतु जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवालय की चौखट पड़ेगी, है ना, तो पहले आपको चौखट पर अंदर जाने से पहले क्या करना है, जो भी ये शिवालय की चौखट है ना, इस जगह पर, इसके दाहिनी तरफ जब आप अंदर जाते हो तो आपका जो दाहिनी ओर है, ये वाला, इस साइड में आपको क्या करना है, उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है अपनी कामना कह करके, और इसके नीचे कुछ ना कुछ आसन के तौर पर चावल, गेहूं के दाने, हरे मूंग के दाने, फूलों की पत्तियां, कुछ भी आसन जरूर लगा देना। उसके बाद में आपको जाना होगा अंदर की तरफ में, महादेव की शिवलिंग के पास में। अब यहां पर उपाय करने का नियम बदल जाता है। आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अब देखिए, गुरुदेव कहते हैं, जब आपको आपके द्वारा किए गए उपायों का फल प्रदान नहीं होता ना, तो अपने जल चढ़ाने के क्रम को बदलिए। जब आप मनोकामना पूर्ति के लिए कोई उपाय करते हैं तो पहले जल समर्पित किया जाता है, लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, जल को यहां पर रख देना है, ठीक है, शिवलिंग के पीछे की तरफ में। जो आपने 3 बेलपत्र लिए हैं ना, पहले उन 3 बेलपत्रों को समर्पित करना है। कैसे करना है, उस चीज का ध्यान देना, ठीक है। जो आपने लाल चंदन लिया है, तो ये वाला जो बेलपत्र की डंडी होती है ना, ये पूरी की पूरी डंडी है ना, ये वाली, इस पूरी की पूरी डंडी पर आपको क्या करना है, इस तरीके से लाल चंदन लगाना है, ठीक है। और इसकी जो बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पर आपको अंग का संबोधन लगाना है। क्या करना है, अंग का संबोधन लगाना है। ऐसे ही आपको तीनों की तीनों बेलपत्र की पत्तियों पर कर लेना है, ठीक है। और उसके पश्चात आपको जो पहली बेलपत्र है, वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है, जिसकी डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग शिवलिंग की तरफ। दूसरी बेलपत्र अपनी कामना कहकर के आपको माता रानी के हस्त कमल पर समर्पित करनी है, और तीसरी इसी क्रम में शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करनी है, जिसकी डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहेगा। अब आपको ये वाला जल समर्पित करना है। जल को समर्पित करने का क्या तरीका, सबसे पहले इस कलश में से 3 बार जल आपको माता अशोक सुंदरी वाली बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए 3 बार। 3 ही बार आपको माता रानी के हस्तकमल पर जल समर्पित करना है, और अंत में जितना भी जल बचा है उसे 3 बार में आपको यहां पर महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात अपना दाहिना हाथ भोलेनाथ की शिवलिंग पर रख करके
अपने हृदय की बात, अपनी कामना और अपने के द्वारा किए गए उपायों का फल मांग करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा अगला सोमवार आने से पहले आपको आपके उपायों का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं आज के इस वीडियो के दूसरे नंबर के उपाय की। देखिए दूसरे नंबर का उपाय पूज्य गुरुजी ने क्या बताया, वो चीज ध्यान से सुनना कि अगर आप जीवन में धन नहीं कमा पा रहे हो, पैसा नहीं कमा पा रहे हो, आप मेहनत बहुत करते हो लेकिन आपकी मेहनत का फल, उतना फल आपको नहीं मिल रहा होता है, ठीक है, खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, पैसा बिल्कुल बचत ही नहीं हो पाती है, बिल्कुल भी बचत नहीं हो पाती है, कुल मिलाकर के धन को लेकर के अगर आपके घर में समस्याएं हैं, एक छोटा सा काम कीजिएगा। क्या करना है, अगर आपकी दुकान या गल्ला कुछ भी है ना, तब भी आप ये काम करना। आपको बेलपत्र चाहिए। कितने बेलपत्र चाहिए, तो आपकी जितनी उम्र है उतनी उम्र के बराबर के बेलपत्र चाहिए। जैसे कि आपकी उम्र है 26 साल तो 26 बेलपत्र लेना है, 30 साल है तो 30 बेलपत्र लेना है, 32 साल है तो 32 बेलपत्र लेना है, ठीक है। अब काफी सारे लोग बोलेंगे भैया मैं तो 32 साल और 10 महीने का हूं, तो आप अपने वर्ष के जितने वर्ष कंप्लीट कर चुके हो उम्र के, उतने बेलपत्र आपको लेने हैं। चाहे 32 साल 11 महीने के हो तब भी आपको 32 ही बेलपत्र लेने हैं, ठीक है। इस तरीके से अपनी उम्र के बराबर के आपको बेलपत्र ले लेने हैं। साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, और इसके अंदर मिला लेना 2 से 4 बूंदे गंगा जल की, और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको लाल चंदन। आप ऊपर वाला उपाय और ये वाला उपाय दोनों एक साथ कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लाल चंदन ले लेना और इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। उपाय करने का खास नियम तरीका, शिवलिंग के पीछे की तरफ तो हमेशा की तरह खड़े होगे, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अब आपको यहां पर करना क्या है, वो चीज ध्यान से सुनना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो लिया है वो भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाएगा, उसके पश्चात जितने भी बेलपत्र आपने लिए हैं उन सभी बेलपत्रों पर आपको लाल चंदन लगाना है। कैसे लगाओगे वो चीज ध्यान से सुनना। बीच वाली पत्ती पर आपको यहां पर अंग का संबोधन लगाना है, इस पर भी अंग का संबोधन लगाना है, और इस पर रिद्धि सिद्धि गणेश के नाम से अंग का संबोधन लगाना। और जहां पर ये तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है, इन मध्यस्थता को ऐसे करके लाल चंदन से लगा करके, लाल चंदन लगा करके आपको एक एक करके इन सभी बेलपत्रों को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। सभी की डंडियां रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, क्योंकि आप इधर की तरफ में खड़े हुए हो शिवलिंग के पीछे की तरफ। सभी बेलपत्रों को समर्पित करके अपना दाहिना हाथ इनके ऊपर रख करके अपना नाम और गोत्र बोलना है ना, और उसके बाद में आपके जीवन में आ रही जितनी भी धन की समस्या है उसको खत्म करने की कामना करके यहां से आपको 5 बेलपत्र उठा लेना है। कितने बेलपत्र? 5 बेलपत्र उठा लेना, और किसी भी एक लाल कपड़े में बांध करके, लाल कपड़े में पोटली बना लेना, उसके अंदर बांध करके, और आपके घर में जहां पर भी धन रखने का स्थान है, दुकान के लिए कर रहे हो तो दुकान पर जहां पर भी आप अपना गल्ला रखते हो ना, वहां जाकर के रख देना। गुरुदेव ने कहा 5 सोमवार का क्रम होता है महाराज। अगले सोमवार जब आप करोगे तो उस पोटली में से, आपको पोटली बार बार चेंज नहीं करनी, पोटली में से बेलपत्र निकालना, किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित कर देना, और नए वाले बेलपत्र वहां पर ला करके उसी पोटली में रख देना। गुरुदेव ने कहा 5 सोमवार करके देख लेना, उसके बाद में धन की आवक कैसी होती है बताइएगा जरूर। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय सबसे ज्यादा खास क्या है कि अगर आपसे कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, किसी से आपने पैसे उधार ले लिए हैं लेकिन उधार चुकता ही नहीं हो पा रहा है, पैसा नहीं आ रहा आपके पास में, लोन लिया हुआ है, तो चाहे कितना भी कैसा भी कर्ज क्यों ना हो, बड़े से बड़ा कर्ज आपका चुकता है। ये लौंग वाला उपाय है महाराज शिव महापुराण का, जो सिर्फ सोमवार के दिन किया जाता है। क्या करना है? 7 लौंग लेनी है, ऐसी लौंग जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, और 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। इसी के अंदर आपको 7 लौंग डाल लेना है, ठीक है। अब ये जो लौंग का जल है ना, इसे लेकर के आपके घर के आसपास जो भी वट वृक्ष हो, ध्यान रखना कौन सा वट वृक्ष है ना, ये वाला बड़ का पेड़, यहां पहुंचना है। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, और पकड़ करके किनके नाम से करोगे ये चीज नाम ध्यान रखना, वटकेश्वर महादेव के नाम से, वटकेश्वर महादेव के नाम से इस संपूर्ण लौंग के जल को इस पेड़ में समर्पित करना, अपना नाम गोत्र और कामना कह करके, ठीक है। जब ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, अपनी कामना कहकर वापस घर की तरफ चले आ जाना। गुरुदेव ने कहा 5 सोमवार करना है ना।
कितने सोमवार? 5 सोमवार करना। जब आप 5वें सोमवार यहाँ करने जाओगे ना, तो इस बड़ के पेड़ की एक छोटी सी जड़ उठा करके ले आना और उसे किसी भी लाल कपड़े में बांध करके हमेशा अपने साथ में रखना। गुरुदेव ने कहा चाहे कितना भी बड़ा कर्ज क्यों ना हो, चुकेगा जरूर। और जब वो कर्ज चुक जाए, उस लाल कपड़े में बांधी हुई जड़ को आपको किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर में प्रवाहित कर देना है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।